क्या आपको पता है कि स्कूल बैग का वजन कितना होना चाहिए? मसलन बस्ते का बोझ कितना हो, स्कूल बैग किस तरीके का हो और बच्चों को स्कूल बैग आखिर कैरी कैसे करना है। नमस्कार, मैं परिमल कुमार और किडोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एक माता पिता से कुछ वक्त पहले मुलाकात हुई। उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की कि हमने तो स्कूल में बात की है कि जब इतने पैसे हम खर्च कर रहे हैं तो बच्चे के स्कूल बैग का जो वज़न होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और सुबह-सुबह जब हम कैरी करते हैं तो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा वज़न है। तो स्कूल से दरख्वास्त करना चाहते हैं या स्कूल से ये बात करेंगे कि क्यों ना हम 2 सेट ऑफ बुक्स खरीद लें, 2 सेट्स ऑफ बुक्स। एक जो स्कूल में रहे, एक जो घर पर रहे। यानी बस्ते के बोझ को घटाने की बात। शायद बहुत सारे पेरेंट्स को नहीं पता है कि इसको लेकर एक निर्धारित सीमा है जिसको एनसीईआरटी ने तय किया है। रिकमेंडेशन है जो 2020 में पॉलिसी बनी। इसमें कहा गया कि पहली से 10वीं कक्षा के जो छात्र हैं उनके स्कूल बैग का वज़न 10% से, उनके वज़न के 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि आपको पता है या नहीं पता है, लेकिन उनके वज़न से 10% से ज़्यादा नहीं हो पहली से 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के स्कूल बैग का वज़न। बाकायदा एक पॉलिसी है जिसको स्कूल बैग पॉलिसी 2020 कहते हैं। अब आप सोचिए कि सुबह-सुबह आप नज़र दौड़ाइए, जब बस स्टॉप पे जाते होंगे तो किस तरीके से पेरेंट्स जो है कंधे पे बैग टांगे या बच्चा स्कूल बस की तरफ जा रहा होता है और आपको कई बार लगता है कि वज़न बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसको लेके नीति बनी हुई है। नीति कितनी अमल में आ रही है नहीं पता। हमसे कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चा डर की वजह से सारी किताबें लेके जा रहा है कि कौन सा पीरियड कब हो जाएगा, या स्कूल की तरफ से कम्युनिकेट नहीं किया जा रहा है कि इस दिन ये पढ़ाई होगी। तो ये गौर करने वाली बात है क्योंकि पॉलिसी हमारे पास है जिसको एनसीईआरटी ने तैयार किया है। अब यहाँ पे कहा गया कुछ अहम जो बातें हैं। प्री प्राइमरी में कोई बैग नहीं। पहली से दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के स्कूल बैग का वजन जो हो वो 1.6 केजी से 2.2 केजी तक हो। 3 से 5th तक जो बच्चे इस क्लास में हैं, तीसरी से 5वीं क्लास में, उनके स्कूल बैग का वजन 1.7 केजी से 2.5 केजी के बीच हो। 6th और 7th के जो बच्चे हैं उनके स्कूल बैग का वजन 2 किलो से 3 किलो के बीच का हो। 8वीं में पढ़ने वाले बच्चों के लिए 2.5 केजी से 4 केजी तक। 9th 10th में 2.5 केजी से 4.5 केजी और 11th 12th में 3.5 केजी से 5 केजी तक ये वजन होना चाहिए। और इसका निर्धारण इस बात से किया गया है कि उस क्लास में पढ़ने वाले बच्चों का वजन कितना होता है और उनके वजन से 10% या उससे कम वजन रखने की एक कोशिश है। तो बतौर पेरेंट्स हमारी जानकारी में भी ये बात होनी चाहिए कि कहीं बच्चा किसी दबाव में या स्कूल से कम्युनिकेशन तो नहीं हो रहा है कि स्कूल बैग का वजन वो बस्ते के बोझ में दबा हुआ है। क्यों बस्ते के बोझ में दबा हुआ और ये बात हम क्यों कर रहे हैं उस पर भी आएंगे। लेकिन यहाँ पे दूसरी बात ये थी कि समय समय पे ये कहा गया कि स्कूल बैग डिजिटल वेइंग मशीन रखे और इसको चेक भी करे कि बच्चा कहीं ज़्यादा वजन लेके तो नहीं आ रहा है। तो स्कूल की भी जिम्मेदारी फिक्स की गई। लेकिन यहाँ पे ये कहना है कि हमारी और आपकी जानकारी में भी ये बात रहे तो शायद ही हम सुनिश्चित कर पाएंगे कि बच्चा कहीं बस्ते के बोझ से दबा हुआ तो नहीं है। अब दूसरी बात, स्कूल बैग कैसा हो, उसमें रिकमेंडेशन के तौर पे ये कहा है जो स्कूल बैग पॉलिसी है, बैग बहुत हल्का हो, उसमें अलग अलग कंपार्टमेंट हो, यानी बुक्स भी रखनी है, खाने भी रखने हैं तो उसमें अलग अलग कंपार्टमेंट हो, और साथ में जो 2 पैड लगा हुआ हो, 2 स्ट्रिप हो, 2 पैड हो। पैड कहने का मतलब जो कंधे पे जो बोझ आता है वो 2 पैड प्रॉपर तरीके से उस बोझ को थोड़ा सा कम कर दे इस मसल्स को दबाने में, तो 2 पैडेड हो उसमें, और एडजस्टेबल स्ट्रैप्स हों जिसको आप अपने शरीर के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको एडजस्ट कर पाएँ। इस तरीके का स्कूल बैग होना चाहिए। ये भी कहा गया कि जो बुक पब्लिशर्स हैं वो किताब पर उसका वजन लिखें और वो वजन ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर में लिखना ज़रूरी है ताकि पता रहे कि कितने किताबों को मिलकर कितना वजन बन रहा है, और वो पब्लिशर से भी ये बात कही गई है। यहाँ पर अब दूसरी बात ये है कि क्या
हमने ये कभी गौर किया कि बच्चा किसी तरीके की दर्द की शिकायत कर रहा है? क्या हमने कभी ये गौर करने की देखी कि बच्चा जो बैग कैरी कर रहा है, कहीं वो सही तरीके से तो नहीं कैरी कर रहा है? कहीं वो दोनों स्ट्रैप या दोनों चीज़ें फिक्स तो नहीं किया है कंधे पे, सिर्फ एक तरफ लेके चल रहा है? क्यों ये बात कह रहा हूँ? उसके पीछे तर्क ये है कि डॉक्टर्स ये कह रहे हैं और उनके पास इस तरह की शिकायत पहुँच रही है कि बच्चे को नेक में दर्द है, बैक में दर्द है। तो इस तरह की दर्द की शिकायत लिए पहुँच रहे हैं। ये दर्द बहुत मामूली है, चला भी जाएगा। लेकिन एम्स की रेमेटोलॉजी की एचओडी उमा कुमार ने जब किडोक्रेसी से बात की तो उन्होंने कहा कि इस तरह से पोस्चर अगर रहा बच्चे का लॉन्ग टर्म के लिए तो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। जी हाँ, जिसको हम गठिया कहते हैं। एक उम्र के बाद ये बीमारी होती है। इनकी बात भी पहले सुनिए, उमा कुमार क्या कह रही हैं। स्कूल बैग का वेट हमने जो स्टडी की थी उसमें वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर पाया गया था बच्चों में मसल स्ट्रेन का और जॉइंट में पेन का। तो कहते हैं कि जो बच्चों का स्कूल बैग का वेट है वो 10% ऑफ देयर बॉडी वेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल आप देखें बच्चों का जो वेट है वो 6 kg 7 kgs का होता है। तो क्या छोटा सा बच्चा 60 किलो का है? नहीं है। नॉन इन्फ्लेमेटरी वाला ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। जब हमने मोबाइल की बात की और टीवी देखने की बात की, बैग की बात की, तो जो मैंने बात किया कि वेयर एंड टेयर हो रही है, ऑस्टियोआर्थराइटिस 50 साल के लोगों में होनी चाहिए, वो लॉन्ग टर्म में दिखेगा फिर। लेकिन ऐसा अगर रहेगा तो वो 20-25 साल में हो जाएगा। आजकल हम 20 ईयर्स के भी एक्सरे देखते हैं जो हमारे पास आते हैं, तो उसमें हमें दिख जाता है कि इसमें डिजेनरेटिव चेंजेस स्पाइन में मिल रहे हैं, जॉइंट में मिल रहे हैं डिजेनरेटिव चेंजेस, जो कि 40 के बाद मिलने चाहिए थे, 50 के बाद मिलने चाहिए। तो सुना आपने कि किस तरीके से अगर लगातार पोस्चर प्रॉब्लम हो तो जो उम्र के 4 दशक के बाद 5 दशक के बाद जिस तरह की समस्या होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस की, वो समस्या कम उम्र में दिखने लगी है। एम्स के डॉक्टर कह रहे हैं कम उम्र में उनके पास इस तरह की शिकायत आ रही है ऑस्टियोआर्थराइटिस की। इसमें होता यह है कि अगर पोस्चर आपका गड़बड़ हो, गलत हो, इसके और भी कारण हैं, वो भी आपको बता देता हूं मैं अभी इस वीडियो में। मोबाइल देख रहा है, एक कंधे पे लेट के देख रहा है, टैबलेट देख रहा है, पोस्चर सही नहीं है, टीवी देख रहा है, पोस्चर सही नहीं है, और स्कूल बैग टांगे हुए हैं। अब इसी मुद्दे पे लौटते हैं। स्कूल बैग आपने कैरी किया हुआ है और आपने वन साइडेड कैरी कर लिया, आपने सही से कैरी नहीं किया, या स्कूल बैग का वजन एक तरफ ज़्यादा हो रहा है, एक तरफ कम हो रहा है। ये हमारे और आप जैसे पेरेंट्स को देखने की ज़रूरत है। तो पोस्चर प्रॉब्लम लगातार अगर इस तरीके से होते रहे तो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, गठिया जिसको कहते हैं हिंदी में। तो अब सोचिए कि किस किस तरह की समस्याएं हो सकती है। मामूली दर्द का इलाज तो आप करवा लेंगे, लेकिन जो 4 दशक 5 दशक की उम्र के बाद जो बीमारी आनी चाहिए वो कम उम्र में सिर्फ एक गलती की वजह से कि हम और आप शायद नहीं देख रहे हैं या हमारी जानकारी नहीं है कि स्कूल बैग का वजन कितना होना चाहिए, उसको कैरी कैसे करना है, कैरी करने का तरीका क्या है, स्कूल बैग किस तरीके का होना चाहिए। अगर इन सब बातों पे हम ध्यान रखेंगे तो बच्चे को बीमार होने से रोक सकते हैं।